Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th बायोलॉजी और बायोलॉजी में हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। बच्चों ये जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है एंड मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसके बेस पे आपको बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। मीन्स कि जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो बच्चों देखो इनहेरिटेंस मीन्स क्या। तो इनहेरिटेंस मतलब जैसे आप देखो कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या तो जो भी मेमल्स है जैसे काउ, बफेलो, डॉग, लायन, सही है। तो आप जैसे देखते हो कि ह्यूमन जो होते हैं वो अपने जैसे ही ह्यूमन को जन्म देते हैं, सही है। या तो जैसे कि आप कैट का एग्जांपल ले लो, तो कैट जो होता है वो अपने जैसे ही कैट को जन्म देता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो डॉग है उसने कैट को जन्म दे दिया और जो कैट है उसने डॉग को जन्म दे दिया, ये नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो कैरेक्टर एक जनरेशन से जो दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफ़र होते हैं, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक्चुअली हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है, इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ जीनेटिक कैरेक्टर्स या तो ट्रांसफर ऑफ जीनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये डेफिनेशन आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस मैं रिपीट करता हूँ, इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ जीनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, राइट। अब देखो कि मेंडल ने सबसे पहले कि जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, मीन्स के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और उसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स के 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जीनेटिक कैरेक्टर्स और ट्रेट्स from one generation to next generation in all sexually reproducing organism। जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो ह्यूमन, काउ, बफेलो, फिश, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है, इवन प्लांट का भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं उसके लिए 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सबसे पहले बताया था मेंडल्स ने। तो देखो मेंडल्स ने क्या बताया था कि 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर। अभी जिस फैक्टर को बेटा हम बोलते हैं जीन्स, फैक्टर को अभी हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, सही है। बट जब मेंडल ने इसको बताया था तो उन्होंने इसको फैक्टर बोला था। मीन्स के मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आप जीन्स की जगह पे फैक्टर देखोगे। तो मेंडल ने ये बताया था, मीन्स के जो मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, सो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज दैट 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर्स which is known as a genes. So 2 copies of factors are responsible or controlling the traits in all sexually reproducing organism। जितने भी sexually reproducing organism होते हैं उनमें जो traits होता है उसको फैक्टर की 2 कॉपी होती है जिसको भी हम बोलते हैं जीन्स, ये कंट्रोल करते हैं, राइट। अब जैसे देखो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सपोज जो प्लांट है, प्लांट की अगर हम बात करें प्लांट्स, तो प्लांट्स में एक जीन्स होता है,
प्लांट्स में एक जीन्स होता है जो एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, बराबर, ये जीन्स। अब ये जो जीन्स है, प्लांट में एक पर्टिकुलर जीन्स होता है जो एक पर्टिकुलर एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, और ये जो एंजाइम्स होता है इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन्स, GH। सही है। अब देखो कि ये जो जीन्स है, ये जीन्स अगर स्पेसिफिक मीन्स के ये जीन्स अगर प्रॉपर काम करेगा तो ये जो एंजाइम्स है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, ये ग्रोथ हार्मोन्स सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा। ये जो जीन्स है इट प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, और इसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ दिखाई देगा। सही है, मतलब कि प्लांट के अंदर ग्रोथ होगा, मीन्स के प्लांट जो होगा वो टॉल होगा। सही है। दूसरा देखो कि अब समझो कि किसी वजह से कोई भी जीनेटिक म्यूटेशन की वजह से, कोई भी जीनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये जीन्स अल्टर हो गया, मीन्स के इसके अंदर कुछ चेंजेस हो गया, और इसकी वजह से ऑल्टरनेशन ये जीन्स के अंदर हुआ, और इसकी वजह से ये जीन्स प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता है, प्रॉपर अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करता है, और इसकी वजह से जो प्लांट है उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है और प्लांट डॉर्फ रह जाता है। राइट, प्लांट डॉर्फ रह जाता है। ये मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में समझाया था। अब देखो मेंडल ने इसको कैसे समझाया था, तो आपको मालूम पड़ गया कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कैरेक्टर्स, मतलब कि उस जीन्स के रिलेटेड जो कैरेक्टर्स होंगे, जैसे हमारी आइज का जो कलर होगा उसको हमारे जो जीन्स होते हैं जो हम इनहेरिटेंस करते हैं हमारे पेरेंट्स से, मीन्स के मदर एंड फादर, बराबर। मेरी आइज का जो कलर होगा या तो मेरे मम्मी जैसा होगा या तो मेरे पापा जैसा होगा। राइट, तो इसके लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जीन्स हम इनहेरिटेट करते हैं अपने पेरेंट्स से। सही है। आगे देखो, आगे समझते हैं हम। अब देखो कि मेंडल ने इसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से समझाया था। तो मेंडल ने कौन से प्लांट को लिया था, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो मेंडल ने पी प्लांट लिया था, गार्डन पी प्लांट। कौन सा प्लांट लिया था? गार्डन पी प्लांट। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गार्डन पी प्लांट। राइट, मीन्स के मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, मीन्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए मेंडल ने कौन से प्लांट को चूज किया था? तो गार्डन पी प्लांट, जिसको हम बोलते हैं गार्डन पी प्लांट। अब देखो, अब इन्होंने जो मतलब के कुछ टॉल प्लांट लिए थे और कुछ डॉर्फ प्लांट लिए थे, बराबर। समझो कि उन्होंने टॉल प्लांट लिए थे, कुछ गार्डन पी प्लांट के बड़े बड़े प्लांट लिए थे और कुछ ड्वार्फ लिए थे उन्होंने। अब सवाल ये आता है कि इन्होंने ये कैरेक्टर क्यों लिया, टॉलनेस ऑफ प्लांट क्यों लिया? बिकॉज ये जो कैरेक्टर थे कि ये विजिबल कैरेक्टर थे। क्या थे ये? विजिबल कैरेक्टर। मतलब कि समझो कि आपको एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप कोई गार्डन में गए, गार्डन पी प्लांट, वहां पे आप गए, एक गार्डन है जहां पे गार्डन पी प्लांट है, पाइसम सेटिवम, ये भी पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पाइसम सेटिवम। राइट, तो आप जाके देखते हो तो कुछ जो गार्डन पी प्लांट है वो टॉल है, कुछ गार्डन पी प्लांट शॉर्ट है, मीन्स के डॉर्फ है। जैसे देखो कि ये गार्डन पी प्लांट है, ये आपका टॉल है, और ये गार्डन पी प्लांट आपका डॉर्फ है। तो ये कैरेक्टर विजिबल है बेटा, आपको दूर से ही दिखते हैं कि भाई ये टॉल गार्डन पी प्लांट है और ये डॉर्फ है, इसकी वजह से उन्होंने ये कैरेक्टर लिया था। सही है। अब देखो उन्होंने क्या किया कि ये जो टॉल है, ये जो टॉल प्लांट है, जो जिसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमने बताया कि जो प्लांट टॉल होगा या डॉर्फ होगा, तो मेंडल ने बताया था कि 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर्स। सो 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर विच कंट्रोल द टॉलनेस एंड डॉर्फनेस ऑफ अ प्लांट, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, बराबर। तो जैसे देखो इसके मतलब के 2 थे, तो कैपिटल टी, और ये जो डॉर्फ था वो स्मॉल टी, मीन्स कि ये होमोजाइगस हो गए। क्या हो गए ये? होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब कि मेंडल ने ये भी समझाया था कि ये जो 2 फैक्टर्स होते हैं,
कि ये जो 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर्स होते हैं विच कंट्रोल द ट्रेड्स और जीनेटिक कैरेक्टर इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो 2 कॉपीज होती है फैक्टर की, बराबर, आइदर दे आर आइडेंटिकल, जैसे देखो कि भाई कैपिटल की कैपिटल टी या तो स्मॉल टी, मीन्स के दिस 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिफरेंट, या तो ये डिफरेंट होंगे, बराबर। डिफरेंट मतलब कैसे कि भाई ऐसा हो सकता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी है या तो स्मॉल टी कैपिटल टी है, जिसको हम बोलते हैं हिटेरोजाइगस, राइट। तो देखो मतलब में मेंडल का कहना क्या था कि 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द जीनेटिक कैरेक्टर और ट्रेट्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बराबर। However, कि these 2 copies of factors are either identical, मीन्स के आइडेंटिकल होंगे कि भाई दोनों कैपिटल टी होंगे या तो दोनों स्मॉल टी होंगे, जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, या तो बराबर दे आर डिफरेंट, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी, जिसको हम बोलते हैं हिटेरोजाइगस। क्या बोलते हैं हम? हिटेरोजाइगस, राइट। तो अब देखो ये जो 2 कॉपीज होती है फैक्टर की, ये रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पे हमने प्योर टॉल प्लांट लिया, मतलब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए प्योर टॉल प्लांट लिया। प्योर मतलब क्या? होमोजाइगस। प्योर मतलब होमोजाइगस मीन्स के जिसके अंदर दोनों जो ट्रेट्स थे, दोनों जो फैक्टर थे वो आइडेंटिकल थे, प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर डॉर्फ प्लांट। और ये दोनों को इन्होंने क्रॉस किया, अब देखो इसके जो गेमेट्स बनेंगे बेटा, गेमेट्स, तो इसके जो आपके गेमेट्स बनेंगे, ये 2 गेमेट्स प्रोड्यूस करेगा कैपिटल टी और ये प्रोड्यूस करेगा आपका स्मॉल टी, राइट। सही है। तो देखो अब यहां पे हम बॉक्स बनाते, तो इसके 2 हो गए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। अब देखो ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी को मतलब के फ्यूज करेगा, तो क्या बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज F1 जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, राइट। तो देखो मेंडल ने मतलब कि मेंडल ने क्रॉस किया गार्डन पी प्लांट, मतलब कि टॉल एंड डॉर्फ, मतलब कि मेंडल क्रॉस प्योर टॉल प्लांट विथ प्योर डॉर्फ प्लांट, ये दोनों को क्रॉस किया, बराबर। जो हाइब्रिड आपके बने मीन्स के F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी थे, बराबर, सारे प्रोजेनी टॉल थे, मीन्स के ऑल प्लांट्स वर टॉल, सारे जो प्लांट्स थे वो टॉल थे F1 जनरेशन में। मीन्स के मतलब कि मेंडल ने क्या किया, एक बड़ा प्लांट लिया टॉल और एक छोटा प्लांट लिया डॉर्फ, ये दोनों को उन्होंने क्रॉस किया। क्रॉस कैसे किया होगा कि भाई इसका जो मेल गेमेट्स है और इसका फीमेल गेमेट, या तो इसका फीमेल गेमेट इसका मेल गेमेट, दोनों को फ्यूज किया, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, मतलब कि क्रॉसिंग किया, राइट। तो यहां पे देखो कि क्या हो गया कि जितने भी प्रोजेनी थे, 4 प्रोजेनी मतलब के प्रोड्यूस हो गए एंड सारे जो प्लांट थे वो टॉल थे, सारे प्लांट टॉल थे। मीन्स के F1 जनरेशन में मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट से बताया कि F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स वर टॉल, मीन्स के कोई एक ही कैरेक्टर आपके एक्सप्रेस हो गए। मीन्स के टॉल प्लांट लिए थे, डॉर्फ लिए थे, तो ऐसा भी होना चाहिए ना कि कुछ प्लांट आपके टॉल होने चाहिए, कुछ प्लांट आपके डॉर्फ होने चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ टॉलनेस आपका एक्सप्रेस हो गया। मीन्स के इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल, सही है। अब देखो उन्होंने क्या किया, अब यहां से 2 प्लांट को उन्होंने लिया और उनको सेल्फ पोलिनेशन किया। तो जैसे समझो कि ये आपका मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, बराबर। ये कैसे प्लांट है आपके? हिटेरोजाइगस, ये प्योर नहीं है, ये हिटेरोजाइगस है। हिटेरोजाइगस मीन्स
कि जैसे कि दो कॉपीज है फैक्टर की, एक कॉपी आपका कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, मतलब कि हीटेरोजाइगस से प्योर प्लांट नहीं है, बराबर। इनको इन्होंने सेल्फ पोलिनेशन किया। क्या किया? सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ पे मतलब कि क्रॉस किया था, यहाँ पे सेल्फ किया, मतलब इनको इनके साथ ही किया। यहाँ पे क्या था, दोनों अलग थे, मतलब ये सारे टॉल ही है ना, तो इसको किया। अब देखो इनके जो आपके गेमेट्स बनेंगे, इनके जो गेमेट्स बनेंगे, तो दो गेमेट्स बनेंगे, इनको क्रॉस किया। दो गेमेट्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। तो देखो हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, तो आप देखो ये कैपिटल टी को हम यहाँ पे लिखते हैं, ये स्मॉल टी को हम यहाँ पे लिखते हैं, इस कैपिटल टी को हम यहाँ पे लिखते हैं, ये स्मॉल टी को हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट, बराबर। तो देखो क्या होता है कि ये जो कैपिटल टी वाला गैमेट्स है वो इस कैपिटल टी वाले गैमेट्स को फ्यूज करता है, और जो प्रोजेनी हमारा प्रोड्यूस होता है वो टॉल होता है, मतलब कि जिसके अंदर जो कैसा होगा आपका कैपिटल टी होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गैमेट्स है वो इसको फ्यूज करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये जो गैमेट्स है इसको फ्यूज करेगा तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और ये जो गैमेट्स है वो इसको फ्यूज करेगा तो स्मॉल टी होगा, राइट। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्लांट था हमारा ये टॉल था, ये प्लांट हमारा टॉल है, ये प्लांट भी हमारा टॉल है, ये प्लांट भी हमारा टॉल है, और ये जो प्लांट है ये प्लांट हमारा डॉर्फ है। तो मतलब कि जिसको हम बोलते हैं F2 जनरेशन। तो यहाँ पे मतलब मेंडल ने देखा, ही फाउंड दैट in F2 generation 75% plant were tall whereas 25% plant were dwarf। मीन्स के 4 में से 3 प्लांट, अगर 100 प्लांट अगर उन्होंने उगाए होंगे तो 100 में से आप देखोगे तो 75 प्लांट्स वर टॉल थे एंड 25 प्लांट्स वर डॉर्फ। मीन्स के 4 में से अगर देखा जाए तो 3 प्लांट उनके टॉल थे, बरोबर। मीन्स के टॉल प्लांट कितने हो गए, तो टॉल प्लांट हुए आपके 3, डॉर्फ कितने हो गए, सो डॉर्फ हो गए 1। अब यहाँ पे मेंडल ने अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया कि यहाँ पे जो हमने मतलब कि F1 जनरेशन के जो प्रोजेनी थे उनको हमने क्रॉस किया। ये सारे प्रोजेनी आपके कैसे थे, टॉल थे, ये सारे प्रोजेनी टॉल थे। यहाँ पे हमने टॉल प्लांट को क्रॉस किया तो हमने देखा कि सेल्फ पोलिनेशन किया, हमने देखा कि 3 प्लांट टॉल थे और 1 प्लांट आपका डॉर्फ था। इसका मतलब ये होता है कि F1 जनरेशन में जो सारे प्लांट टॉल थे, बट ये जो पेरेंट्स है डॉर्फ, इनके भी कैरेक्टर इनके अंदर आए थे बट वो एक्सप्रेस नहीं हुए, वो कैरेक्टर सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस हो गए। मीन्स के इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर्स होते हैं, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर विच आर कंट्रोल, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीनेटिक कैरेक्टर और ट्रेट्स, बराबर, विच इनहेरिटेंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मीन्स के उन्होंने बताया कि ये जो फैक्टर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो पेरेंट्स है उनके कैरेक्टर उनके प्रोजेनी में जाए। इसको उन्होंने बोला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि देर आर 2 कॉपीज, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट दैट 2 copies of factor which control traits or genetic character in all sexually reproducing organism, बराबर, all sexually reproducing organism, right। अब जैसे देखो बेटा हम समझते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, सही है। तो देखो यहाँ पे हमने देखा कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे, जबकि F2 जनरेशन में 25% प्लांट डॉर्फ थे, वेरेज 75% प्लांट्स वर टॉल, सही है, 75% प्लांट टॉल थे। मीन्स के 1/4 ऑफ प्लांट वर डॉर्फ, वेरेज 3/4 ऑफ प्लांट वर टॉल, सही है। अब मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस समझते हैं। अब मेंडल ने क्या किया कि जैसे मेंडल ने तो ये हमको बताया था कि देयर आर 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर्स
विच कंट्रोल ट्रेड्स इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अब उन्होंने क्या किया कि दो गार्डन पी प्लांट लिया, एक में येलो फ्लावर थे और दूसरे में वाइट फ्लावर थे, या तो एक में रेड फ्लावर थे और एक में वाइट फ्लावर थे, सही है। और ऐसे उन्होंने दो प्योर प्लांट लिए। अब ये फ्लावर क्यों लिया, कैरेक्टर मतलब कलर ऑफ फ्लावर क्यों लिया उन्होंने, तो वो भी मतलब कि विजिबल कैरेक्टर थे कि भाई आप देखो कोई गार्डन में गए और वहां पे गार्डन पी प्लांट है, तो आपने देखा कि कुछ गार्डन पी प्लांट के जो फ्लावर है वो येलो कलर के, कुछ गार्डन पी फ्लावर जो पी प्लांट थे उसके जो फ्लावर थे वो वाइट कलर के थे। तो ये विजिबल कैरेक्टर थे, इसकी वजह से उन्होंने लिया। तो देखो कि और प्योर लिए, फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने क्या किया, प्योर प्लांट लिए। प्योर मतलब जैसे मैंने बता दिया ना आपको कि होमोजाइगस। अब जैसे देखो कि येलो कलर के लिए, येलो कलर के लिए हम जो एलिल्स लेंगे वो कैपिटल वाई लेंगे, जबकि व्हाइट कलर के लिए हम जो एलिस लेंगे वो स्मॉल वाई लेंगे, डब्ल्यू नहीं लेंगे, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये जो कैपिटल वाई है मतलब कि जो भी जिसके अंदर गैमेट्स में कैपिटल वाई होगा वो येलो कलर देगा और जो स्मॉल वाई होगा वो व्हाइट कलर देगा, सही है। तो देखो हम प्योर गार्डन पी प्लांट लिए, तो ये हो गया मतलब कि येलो और ये हो गया हमारा वाइट। तो ये इसको हम बोलेंगे प्योर येलो प्लांट, प्योर येलो, और इसको हम बोलेंगे प्योर वाइट। मींस के प्योर का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पे प्योर का मतलब हो गया होमोजाइगस, क्योंकि दोनों जो फैक्टर्स है ना वो आइडेंटिकल है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहां पे आप देखो दोनों फैक्टर आइडेंटिकल है, स्मॉल वाई, राइट। अब इनको क्रॉस किया, इन्होंने क्या किया, क्रॉस किया। तो देखो इनके जो गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स जो बनेंगे इनके, तो ये आपका बनेगा कैपिटल वाई और ये भी बनेगा कैपिटल वाई, सही है। ये हमारा बनेगा स्मॉल वाई और ये हमारा बनेगा स्मॉल वाई, जिसको उन्होंने क्रॉस किया था, सही है, राइट। ये हो गया। अब देखो यहां पे वापस हम बनाते हैं। तो जैसे देखो ये कैपिटल वाई को हम लिखते हैं, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। ये हो जाएगा हमारा F1 जनरेशन, ये हो जाएगा हमारा F1 जनरेशन, सही है। अब देखो ये जो गैमेट्स है वो इस गैमेट को फ्यूज करेगा और जो प्रोजेनी बनेगा वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, ये इसको करेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, ये इसको करेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, राइट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा। तो F1 जनरेशन में आप देखते हो, इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स सारे जो प्लांट्स थे, ऑल प्लांट्स हैड येलो कलर फ्लावर्स, सारे प्लांट में येलो कलर फ्लावर्स थे, राइट। तो यहां पे मतलब येलो कलर फ्लावर थे। अब देखो इनको, अब ये जो F1 जनरेशन है इनको इन्होंने सेल्फ क्रॉस किया, मतलब कि सेल्फ क्रॉस किया, राइट। तो जहां पे देखो मतलब कि इनको हम लेते हैं, तो आपका ये हो गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट, स्मॉल वाई। ये कैसे है बेटा, आपके F1 जनरेशन है, बराबर। इनको क्रॉस किया जो हेटेरोजाइगस है, कैसे है, हेटेरोजाइगस। इनके अब गैमेट्स देखोगे, इनके अब गैमेट्स देखोगे तो इनके गैमेट्स बनेंगे आपके कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। इनको क्रॉस किया, ये हमारा हो गया मतलब कि बॉक्स बना देते हैं इसको हम यहाँ पे इस तरह से। अब देखो इस y को हम यहाँ पे लिखते हैं, इस y को हम यहाँ पे लिखते हैं, इस y को हम यहाँ पे लिखते हैं और इस y को हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट। अब देखो बेटा कि ये कैपिटल Y इस कैपिटल Y को फ्यूज करेगा, तो जो प्रोजेनी बनेगा उसके अंदर कैपिटल Y होगा, कैपिटल Y स्मॉल y होगा, क्योंकि इसको फ्यूज कर रहा है, ये इसको फ्यूज करेगा, कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल y, राइट, स्मॉल y। तो देखो टॉल प्लांट कितने हो गए आपके, टॉल और डॉर्फ प्लांट कितने हो गए,
तो टॉल प्लांट हमारे 1 2 3 3 हो गए, जबकि डॉर्फ कितने हैं 1, बराबर 1, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने बताया कि आप देखोगे कि यहाँ पे कैपिटल Y है, कैपिटल Y है, कैपिटल Y है, कैपिटल Y, मतलब कि ओनली वन कैपिटल Y इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस टॉल प्लांट। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट से देखा कि भाई ये जो सारे टॉल प्लांट है सबके अंदर कैपिटल Y, एक ही कैपिटल Y है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 स्मॉल y है, जिससे प्लांट आपका क्या हो गया, डॉर्फ हो गया, जबकि सिर्फ एक कैपिटल Y, यहाँ पे दोनों कैपिटल Y, ये प्योर है, तो ये देखो एक कैपिटल Y टॉल है। मिससे इससे उन्होंने बताया कि जो F2 जनरेशन है, F1 जनरेशन में आप देखोगे तो ऑल प्लांट्स वर येलो फ्लावर, सारे जो प्लांट थे उसमें येलो फ्लावर थे, बराबर। मीन्स के जबकि जो व्हाइट फ्लावर वाले एक भी F1 जनरेशन में एक भी प्लांट जिसमें व्हाइट फ्लावर थे, ऐसा कोई प्लांट नहीं था। तो उन्होंने बताया कि जो F1 जनरेशन में जो एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया, दूसरा जो कैरेक्टर है ना वो डोमिनेंट हो गया, क्या हो गया, सॉरी, मतलब कि एक कैरेक्टर आपका एक्सप्रेस हो गया, जिसको उन्होंने बताया कि ओनली वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट, बराबर, ओवर अदर कैरेक्टर्स, बराबर। जबकि जो स्मॉल y है वो यहाँ पे सप्रेस हो गया, दब गया, बराबर। मीन्स कि अगर स्मॉल y, मतलब कि अगर प्लांट वाइट होगा, बराबर, सॉरी ये टॉल डॉर्फ नहीं है, सॉरी, तो मतलब कि ये हो गया मतलब येलो फ्लावर वाले प्लांट और वाइट फ्लावर वाले प्लांट। तो येलो फ्लावर वाले 3 प्लांट थे, व्हाइट वाले 1 प्लांट थे, राइट। तो उन्होंने ये बताया कि जो एलिल्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बराबर, मीन्स के तब एक्सप्रेस करते हैं जब दोनों एलिल्स आइडेंटिकल हो, राइट। देखो दोनों स्मॉल y थे, तब जाके प्लांट के जो फ्लावर था उसका कलर व्हाइट हो गया, राइट। यहाँ पे एक कैपिटल Y, तो उसको इन्होंने मतलब इस फैक्टर को उन्होंने बोला डोमिनेंट फैक्टर्स, और इस फैक्टर को उन्होंने बोला रिसेसिव, बराबर, रिसेसिव फैक्टर, मतलब कि जो सप्रेस हो जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस तब करेगा जब दोनों होंगे, राइट, तब करेगा, राइट। तो इसको उन्होंने बोला कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, यहाँ पे आप देखोगे सारे प्लांट आपके टॉल थे, यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ, सॉरी टॉल नहीं, मतलब कुछ प्लांट, यहाँ पे सारे प्लांट आपके येलो थे, बराबर, यहाँ पे कुछ प्लांट आपके येलो थे, कुछ प्लांट आपके व्हाइट थे। तो देखो फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, फेनोटाइप रेशियो। सो फेनोटाइप रेशियो मतलब क्या, फेनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर आपको दिख रहे, अपने गार्डन में जाके देखा तो F2 जनरेशन में 3 प्लांट थे, उनमें येलो फ्लावर थे, एक प्लांट था उसमें वाइट फ्लावर था। तो जो हमारा फेनोटाइपिक रेशियो आ गया वो 3:1 आ गया। क्या आ गया, 3:1। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। ये हमारा F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन फेनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको बाहर से, विजिबल कैरेक्टर, विजिबल। आपने देखा भाई 3 जो प्लांट थे उसमें येलो फ्लावर थे, एक जो प्लांट था उसमें व्हाइट फ्लावर था। ये फेनोटाइपिक रेशियो हो गया, राइट। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन में क्या था, जीनोटाइप मतलब जैसे देखो कि 1 जीनोटाइपिक रेशियो एक्चुअली तो ये याद रखो 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा F2 जनरेशन में 1:2:1। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो इन मेंडल्स F2 जनरेशन 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। अब मैं समझाता हूँ। देखो 1 मतलब कि हाँ ये तो हमको मालूम था कि भाई 3 प्लांट थे उनमें येलो फ्लावर थे, एक प्लांट था उसमें व्हाइट फ्लावर था। बट येलो मतलब देखो तो कैपिटल Y वाला, दोनों कैपिटल Y वाला तो एक ही है आपका, तो 1 आ गया। 2 ये थे मतलब कि ये प्योर येलो प्लांट थे, ये आपके हीटेरोजाइगस येलो थे, बराबर। देखो ये दोनों भी येलो है लेकिन ओनली 1 कैपिटल Y है, बराबर। यहाँ पे देखो दोनों आपके होमोजाइगस है, सॉरी ये होमोजाइगस है मतलब दोनों आपके सेम फैक्टर है Y Y।
तो 1:2:1 सेकेंड वन। F1 जनरेशन में देखो, F1 जनरेशन में जो फेनोटाइपिक रेशियो तो निकलेगा नहीं, क्योंकि सारे प्लांट आपके टॉल थे, सॉरी सारे प्लांट में येलो फ्लावर था। जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम है, बराबर के सारे हीटेरोजाइगस है, सारे क्या हीटेरोजाइगस। इसमें आप देखोगे तो ये होमोजाइगस है 1, ये होमोजाइगस है 1, और ये दोनों हीटेरोजाइगस है 2, 1:2:1। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, राइट, कि फेनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1 इन F2 जनरेशन, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों जैसे देखो, आज हमने देखा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।